Welcome to my channel friends. So today we will do the topic interest on partners drawing. So जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है। एक ड्राइंग्स जो कि हम कैपिटल में से करते हैं, दूसरी ड्राइंग जो कि हम प्रॉफिट में से करते हैं। समझ आई बात। अब अगर मैं बात करूँ कि जो भी हमने ड्राइंग्स कैपिटल से की, इन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी ड्राइंग्स मैंने कैपिटल में से की, उन ड्राइंग्स पे जो भी मेरा इंटरेस्ट होगा वो नहीं लगेगा। देखो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इनको कंसिडर किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन हम इन्हें कंसिडर नहीं करते किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कंसिडर नहीं करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता। अगर हम कोई भी पैसा कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर हम ड्राइंग करते हैं प्रॉफिट में से, उस पे हमेशा ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको मैं अभी बता दूं कि हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो किन चीज़ पे लगेगा, उन ड्राइंग्स पे लगेगा जो कि हमने प्रॉफिट में से की है। मैंने आपको पहले भी बात बताई है, समझ आई। अब अगर मैं आगे चलूँ तो देखो, यहाँ पे एक एंट्री आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। पहले तो देखो, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हमने क्या, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे हम क्या लिखते थे। देखो, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हमेशा क्रेडिट साइड में आता था ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म के लिए क्या है, ये एक इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड आता था। सिमिलरली कैसे आता था मैं बताती हूँ। देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। दोबारा देखो, ये एंट्री कैसे हुई। देखो, हमेशा मेरा जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मुझको पता है अगर कोई भी मेरी इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बाय लिखा है। अगर एक चीज़ क्रेडिट होगी दूसरी साइड क्या होगी, डेबिट होगी। बात समझ आई, ये एंट्री समझ लगी। अगर मैं बात करूँ इस एंट्री की, तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इसका मतलब ये है कि देखो, पहले हम ये एंट्री करेंगे। हमें इतना तो पता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्या है, वो जो पार्टनर्स है उनका क्या है, एक्सपेंस है। पार्टनर्स का एक्सपेंस है, पार्टनर्स उसको अलग से बैंक से पे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इस एक्सपेंस को पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। दोबारा देखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करती हूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और इस एक्सपेंस को पार्टनर्स अलग से बैंक में नहीं पे करेंगे। हम इस एक्सपेंस को क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में से डेबिट मतलब कि काट लेंगे खुद बर खुद। अभी ये चीज़ पहली एंट्री हुई, हमने उसको काटा पार्टनर्स के जो भी हमारा क्या कहते हैं उसको अकाउंट से काटा। अब इस जो भी चीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें रिसीव हुई, अब हम उस चीज़ को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारी एक इनकम है। ये अगर ये फर्म को मिली है तो वो फर्म क्या करेगी, इसको ट्रांसफ़र करेगी किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आई बात, क्यों करे, क्योंकि फर्म की एक इनकम है। समझ आई है, दोनों एंट्री इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेनी है अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो वेज होते हैं। क्या होता है, हमारे पास दो वेज होते हैं। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। और जो दूसरा वे है उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों ही हम तरीकों को अब आगे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ड्राइंग्स की बात करते हैं। जो भी हमारी ड्राइंग्स होती है, अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूँ तो जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। दोबारा देखो, जो हमारी ड्राइंग्स है वो दो तरीके से, कोई भी इंसान अगर
फर्म में से पैसा निकालेगा तो वो दो तरीके से निकालेगा। पहला वो रेगुलरली निकालेगा। रेगुलर का मतलब है कि रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स है जो कि सेम अमाउंट की होती है। मतलब कि मान लो एक नाम है राम, वो क्या कर रहा है, वो हर महीने 200 निकाल रहा है फर्म में से। अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि जो भी ड्राइंग्स है राम की वो क्या है, रेगुलर है। अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइप की तो वो है क्या होगी, इरेगुलर ड्राइंग्स। क्या होगी, इरेगुलर ड्राइंग्स। मान लो पार्टनर है एक शाम, ठीक है। अब शाम क्या करे, उसने अप्रैल में 200 निकाला। जैन में उसने क्या किया, अगले साल जैन में उसने 800 निकाला। अब जब कोई भी पार्टनर क्या करेगा, इरेगुलर अमाउंट और अनइक्वल अमाउंट निकालेगा, किसी भी महीने में निकाल सकता है। मेन यही है कि जब भी ड्राइंग्स की जो अमाउंट होगी वो अनइक्वल होगी तब हम ड्राइंग्स को क्या बोलेंगे, इरेगुलर मानेंगे। और जब हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट सेम होगी, इसमें क्या था, राम हर मंथ में एवरी मंथ राम 200 क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था। तो इस केस में क्या था, इस केस में जो भी राम की ड्राइंग्स थी वो क्या थी, सेम थी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो भी ड्राइंग्स की राम ने वो क्या है, रेगुलर ड्राइंग्स है। बात समझ आई रेगुलर रेगुलर की। अगर कोई भी पार्टनर, अब देखो, अगर कोई भी पार्टनर इरेगुलर क्या कर रहा है, इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स जब भी कोई पार्टनर करता है तो हम जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो किस मेथड से फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारी ड्राइंग्स इरेगुलर है तो हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। इस केस में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को या एवरेज टाइम पीरियड मान लो, इसको एवरेज प्रॉफिट नहीं, इसको एवरेज पीरियड मेथड से हम इसको नहीं निकाल सकते अगर हमारे ड्राइंग्स इरेगुलर है तो। समझ आई बात। अब अगर मैं आगे बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करती हूँ हमारे, अगर ड्राइंग्स हमारी रेगुलर है तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें दूसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड ही यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम इसमें प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम दूसरे दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। 2 वेज हैं इसके, दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। बात समझ आई ये। अब अगर मैं आगे बात करूँ कि प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से दिखाती हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं, एक पार्टनर है राम। पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने 1 अप्रैल को क्या किया, एक मिनट पहले ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, ये मैं चार्ट आपको बनवा रही हूँ। देखो, मान लो हमें पता है हमारे 12 मंथ्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट मंथ अप्रैल, हमें इतना पता है जो भी हमारी अकाउंटिंग की बुक्स है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को ख़त्म होती है, ठीक है। समझ आई बात। अब ये क्या होगा, ये अप्रैल मंथ होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मान लो अगर किसी भी पार्टनर ने मान लो इस दिन, मतलब कि ये क्या है हमारा जून, 1 जून को ड्राइंग्स की है, तो पीछे कितने महीने रह रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे कितने महीने रह रहे हैं, 10। सो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो पूरे साल के लगने की बजाय सिर्फ 10 महीने का ही लगेगा। दोबारा देखो, अगर कोई भी पार्टनर 1 जून को क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो 12 मंथ्स का नहीं बल्कि 10 मंथ्स का लगेगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। मान लो अब हम क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी, अब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो देखो, मान लो हमारा पार्टनर है एक राम। राम ने क्या किया, राम ने फर्स्ट, पहले तो अप्रैल 1 को राम ने 200 अपने बैंक में से निकाला, बैंक कह रही हूँ, फर्म से निकाला। फिर जून 31 को कितना निकाला, 800
1 को 700 निकाला। अब देखो मेरे पास ये तो ड्राइंग्स है, उसने क्या किया, उसने अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग्स की, किसी भी मतलब डे पे या किसी भी चीज़ पे वो कर सकता है, उसने अलग अलग ही चीज़ की। अब देखो जो भी इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स के ऊपर जो भी लगता है वो हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन होता है, हम अज्यूम कर रहे थे कि वो 10% है। क्या है? 10% है। अब जब भी मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से प्रोडक्ट मेथड से जब भी मैं निकालूंगी तो क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट मेथड का ये है कि मैं हर महीने पे हर ड्राइंग अलग अलग महीनों पर की गई है, उन हर ड्राइंग्स के ऊपर पहले मैं इंटरेस्ट निकालूंगी और फिर उसको मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। देखो इसमें भी दो मेथड है। क्या है? इसमें भी दो मेथड है। एक तो अगर मैं सिंपल मेथड से निकालूं या फिर मैं क्या करूं, या फिर मैं प्रोडक्ट मेथड से निकालूं। मैं दोनों ही मेथड से आपको बताऊंगी। अब देखो सिंपल मेथड से मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगी हमारे ड्राइंग्स की कितनी अमाउंट है, 200 है, 800 है और 700 है। ड्राइंग्स की अमाउंट लिखी। अब मैं लिखूंगी कि देखो मैंने ड्राइंग्स की अमाउंट लिखी। अब मैं लिखूंगी कि हर महीने में मतलब कि ड्राइंग्स जब भी हुई हैं तो पीछे कितने महीने बच रहे हैं, मतलब कि ड्राइंग्स पे जो भी होगा वो कितने महीने का टाइम पीरियड होगा। क्या लिखूंगी मैं, टाइम पीरियड कितना होगा। देखो 1 अप्रैल को की, इसी दिन पे की, तो पीछे कितने महीने बच गए, 12 बच गए, 12 लिख दिया मैंने। 800 कब की, उसने जून 31 को, 31 जून को की, मतलब कि उसने की होगी यहाँ पे, ये है 1 जून, 31 जून को की, तो पीछे देखो कितने महीने बच गए, 12 से 3 कर दे 9, देखो टोटल 12 होते हैं, 1 2 3 माइनस किए, 9 महीने बच गए। 700 से कब की, 1 नवंबर पे, ये क्या है 1 नवंबर, पीछे देखो 1 2 3 4 5, कितने बच गए, 5। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम टाइम पीरियड निकालेंगे। हर ड्राइंग्स के ऊपर जो भी टाइम पीरियड होगा हम इसी मेथड से टाइम पीरियड निकालेंगे, हर चीज़ के ऊपर, हर ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, टाइम पीरियड निकल गया, ये निकल गया। अब मेरे को पता है कि जो भी फॉर्मूला होता है मेनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100। ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो भी हमारा टाइम पीरियड है जैसे ये, और उसको डिवाइड करेंगे 12 से। समझ आई बात? अब देखो पहले केस में देखो उसने क्या किया, उसने 200 निकाला, 200 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी रेट से। मेरा रेट कितना है इसमें, 10%, सो 10 नीचे मैं लिखूंगी 100 इंटू टाइम पीरियड मेरा कितना है 12, सो 12 डिवाइड बाय 12 से 12 कट हो गया, ये सो जो भी हमारा आया इस मेथड में वो क्या आएगा, 20 आएगा हमारा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। अब अगर मैं इसी की बात करूँ सेम मेथड से निकाला, देखो 800 यहाँ पे आएगा इंटू 10 अपॉन ये इंटू 9/12। समझ आई बात? अब देखो अब मैं क्या करूँगी, मैं वही कटिंग मेथड से पहले मैं कटिंग करूँगी, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 1 पे, ये आएगा 20 पे, 3 2 6 60 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ 700, सेम वही देखो रेट इंटरेस्ट लिखा, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड लिखा और नीचे 12 लिख दिया। अब देखो ये इससे कट होगा, ये इससे कट हो गया, तो आता नहीं 12, इसमें थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आएगा। मान लो वैसे मैं मान रही हूँ कि मान लो इसका आंसर 30 आ गया, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पे शादी तो काफ़ी शोर आ रहा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ मैंने वैसे निकाल लिया 30। ठीक है, अब मान लो इसको मैंने टोटल किया 6 7 8 9 10 11, ये क्या आ गया 110 आ गया। अब इन सभी को टोटल करके मेरा आंसर क्या आया, 110 आया। बात समझने की कोशिश करो, इन सबको करके हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 110 आया। अब इसी मेथड को मैं प्रोडक्ट मेथड से निकालूंगी। वैसे अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, इसका आंसर 29 आ रहा था, यहाँ पे मैंने 30 अप्रॉक्स करके लिख दिया, पर इसका आंसर 29 था। सो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 109 आएगा। क्या आएगा, 109 आएगा। वो मैंने अप्रॉक्स करके लिख दिया था 30, बट ठीक है 29 ही हम कंसिडर करके चलते हैं। अब अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूँ तो देखो प्रोडक्ट मेथड ईजी मान लो, जैसे मर्जी मान लो, अच्छा है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेथड तब हम यूज़ करेंगे अगर
हमें ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग लग रही है, तो मतलब कि अगर हमारे पास ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। ये जो मेथड है ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बल्कि ये मेथड हमारे टाइम को सेव करता है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे हम निकालेंगे। ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हमें ड्राइंग्स पता है हमारी कितनी कितनी है, ठीक है। हम अगेन इसमें भी टेबल ही बनाएंगे। हमें इस बात टाइम पीरियड भी पता है कि कितना कितना है, ड्राइंग्स का भी अमाउंट पता है, इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स भी पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेबल ही बनाएंगे प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट मेथड में भी हम पहले एक टेबल ही बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी ड्राइंग्स की कितनी अमाउंट है। ड्राइंग्स की हमारी अमाउंट है पहले 200, 800 और फिर 700। ड्राइंग्स की अमाउंट लिख दी। अब हम लिखेंगे टाइम पीरियड कितना कितना है। टाइम पीरियड हमें बहुत ही अच्छे से पता है कितना है, 12, 9 और 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक चीज़ निकालेंगे जिसको कहते हैं, देखो अब हम इसके एक चीज़ निकालेंगे जिसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। किन चीज़ों को, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे। अब देखो 12 इंटू ये क्या आ गया, 24 आ गया। इन दोनों को करके हमारे पास आया 7200, इनको करके आया 3500। ये क्या निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, टोटल प्रोडक्ट निकल गया। ध्यान से देखो, ये चीज़ हमारी क्या निकल गई, ये चीज़ हमारी निकल गई टोटल प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं इस चीज़ को टोटल करूँ तो 11, ये कितना आ गया, 13,1100। ये इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी, इस चीज़ को मैं बोलूँगी टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलूँगी मैं, टोटल प्रोडक्ट। अब अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं पहले लिखूँगी टोटल प्रोडक्ट इंटू जो भी मेरा, देखो इंटू जो भी मेरा रेट है मैं वो लिखूँगी, इंटू मैं क्या लिखूँगी, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट, और इंटू मैं यहाँ पे 1/12 लिखूँगी। क्यों मैं यहाँ पे 1/12 इसलिए लिखूँगी क्योंकि मैंने जो भी मेरा टाइम पीरियड है मैंने उसको ऑलरेडी सभी में से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है ऑलरेडी सभी के साथ, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी। अगर मेरा यहाँ पे 1 नहीं होता तो मैं क्या लिखती, मैं हर पे सभी पे अलग अलग करके पहले 12 लिख दी, फिर 9 लिखती, फिर 5 लिखती, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया, जैसे हमने यहाँ पे किया। सभी पे मैंने अलग अलग, जैसे मैंने पहले देखो ना, पहले मैंने क्या किया, मैंने 12 लिखा, 9 लिखा, 5 लिखा। अलग अलग लिखने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने पहले सभी को उनके टाइम पीरियड से क्या किया, ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने एंड में उनको 1/12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आई बात। अब देखो आंसर हमारा सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आएगा, आंसर सेम ही आएगा। टोटल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा कितना है, 13,1100। रेट हमारा 10% है। जो हमारा वन टाइम फैक्टर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, अब अगर मैं इसको करूँ तो देखो हमारा आंसर फिर भी वही आएगा, बस पॉइंटों में आएगा थोड़ा, आंसर वही है। इसको राउंड ऑफ करके 109 ही बन जाएगा। बात समझ आई। प्रोडक्ट और सिंपल मेथड में आपको एक डिफरेंस समझ लगा क्या है। अब देखो मेनली अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट और अपने सिंपल मेथड की, इसमें मेनली एक ही डिफरेंस है, वो है फॉर्मूले का। फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो देखो, इस वीडियो में हमने किस चीज़ की बात करी, इस वीडियो में हमने बात की है किस मेथड की, इस वीडियो में हमने बात की है प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। देखो प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, इस चीज़ की हमने बात की। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमारे पास 2 वेज होते हैं। कौन सा वेज, एक होता है सिंपल मेथड इसमें, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में अगर हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं तो हम एक सिंपल मेथड से निकालेंगे, एक प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। सिंपल मेथड से अगर मैं निकाल रही हूँ तो जो भी मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मेरा जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्या होगा, मैं हर ड्राइंग को, हर जो भी मैंने ड्राइंग की है हर ड्राइंग को मैं क्या करूँगी, मैं हर ड्राइंग को ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी अपने रेट से, जो भी मेरा रेट होगा उससे,
और फिर मैं टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करूँगी हर ड्राइंग को ये चीज़ मेरे को करनी पड़ेगी, और जितना भी मेरा अलग अलग ड्राइंग्स का आंसर आएगा उसको मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूँ तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्या होगा, मैंने इसमें पहले क्या किया, मैंने टोटल प्रोडक्ट निकाला। क्या निकाला मैंने टोटल प्रोडक्ट निकाला। टोटल प्रोडक्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया रेट से, और फिर यहाँ पे मैंने 1/12 से किया, क्योंकि जो भी मेरा इसमें टोटल प्रोडक्ट होता है उसमें मैंने, देखो ना टोटल प्रोडक्ट मेरा कैसे आता है, जब मैं ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, टाइम पीरियड से। मैंने टाइम पीरियड को ऑलरेडी, देखो ना, मैंने ड्राइंग्स को ऑलरेडी टाइम पीरियड में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसलिए इस पे 1 आया, ना कि टाइम पीरियड आया। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही मेथड यूज़ करना है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारा जो टाइम है वो बच जाए, जो भी इसमें करने पे लगता है। समझ आई बात? अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, वरना मैं तो करवा ही रही। देखो सबसे पहले क्या है, एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि माइंड में रखनी है, वो ये चीज़ है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। क्या है, वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने कोई भी ड्राइंग्स निकाली जुलाई में, तो वो उसी टाइम पीरियड की लगेगी, ना कि पूरे साल की। सो जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फाइंड करने में। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें ये चीज़ गिवन है कि जो भी पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले तो मेरे को ये गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 15% पर एनम। क्या है, 15% पर एनम। विजिबल है आपको? क्या है, 15% पर एनम है। एक मिनट, पहले तो मैं ये गिवन है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना है, 15% हमें क्वेश्चन में पर एनम, बहुत इंपॉर्टेंट, पर एनम मतलब कि पूरे साल का है, ना कि उस टाइम पीरियड का जब हम निकाल रहे हैं। हमें ये गिवन है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 15% पर एनम है। अब अगर मैं बात करूँ ड्राइंग्स की, अब इसके लिए मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं लिखूँगी मेरी ड्राइंग्स कितनी है, मेरी ड्राइंग्स की जो भी अमाउंट है वो मैं लिखूँगी। पहले 2000, फिर 5000, फिर 2000, फिर 6000, फिर 2000। ये समझ आए बात? ये क्या है, ये मेरी क्या है, ड्राइंग्स है। अब अगर मैं बात करूँ मेरे टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल मेथड से निकाल रही हूँ। किस मेथड से, सिंपल मेथड से मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, वो चीज़ लिखूँगी जब जब वो चीज़ निकाली गई है, मतलब कि डेट लिखूँगी। सबसे पहले निकाली गई मई 1 को, फिर अगस्त 1 को, फिर सितंबर 30 को, फिर जनवरी 1, 31 जनवरी, फिर 31 मार्च। अब देखो अगर मैं मार्च 31 को, देखो फर्स्ट मई को निकाली तो मई के बाद कितने महीने बचे, खुद काउंट करो। देखो टोटल हमारे पास 12 महीने हैं, 12 महीने में से मई को निकाला, अप्रैल ही मेरा सिर्फ गया, 1 माइनस किया, कितना आ गया मेरा, 11 आ गया। अब अगर मैं अगस्त की बात करती हूँ तो देखो खुद देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त यहाँ पे आएगा, 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। 12 में से मैं 4 को माइनस करूंगी, 4 मेरे उड़ गए, मेरे कितने पे लगेंगे, जो भी 4 के बाद बचे महीने जो कि अगस्त से स्टार्ट होगा। 12 से 4 को माइनस किया, मेरे पास कितना आएगा, 8।
सो यहाँ पे जो भी मेरा टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब अगर मैं 30 सितंबर की बात करूँ तो खुद काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर निकल गया पूरा मेरा, सितंबर निकल गया। कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगर 30th है तो हम उस महीने को भी काउंट करेंगे, अगर 30 मतलब कि फर्स्ट है तो हम उस महीने को काउंट नहीं करेंगे, माइनस करने के लिए। मतलब देखो फर्स्ट में था, सिर्फ मेरा अप्रैल ही पूरा निकला है, मतलब अगर मैंने फर्स्ट मई को की तो पीछे मेरे कितने 11 महीने रह गए, अगर मैंने अगस्त फर्स्ट को किया तो पीछे मेरे अगस्त को काउंट करके 8 महीने रह गए, सितंबर 30 सितंबर को किया तो देखो ना पीछे कितने रह गए, 30 सितंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी सितंबर को किया तो मैं अक्टूबर से काउंट करूंगी ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने रह गए, 6 महीने रह गए। 31 जनवरी को किया तो मेरे कितने रह गए, फरवरी मार्च 2। अगर मैं 31 मार्च को ही किया तो मेरे 0 रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो भी अकाउंटिंग की बुक्स होते हैं वो कब क्लोज होती है, 31 मार्च को, तो यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड कितना होगा, 0 होगा। अब अगर मैं देखो सिंपल मेथड से निकाल रही हूँ तो मेरे को इतना तो पता ही है कि सिंपल मेथड से जब भी मैं निकालती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ही क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे मेरी जो भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। मेरे को फॉर्मूला पता है कि अगर मैं सिंपल मेथड से कैलकुलेट करती हूँ तो सबसे पहले मैं ड्राइंग्स को लिखूंगी, उसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करूँगी और फिर मैं टाइम पीरियड से 12 को डिवाइड करूँगी। मतलब कि देखो नॉर्मली जब भी हम निकालते हैं तो हम ऐसे करेंगे ना, देखो 2000 है, मान लो 2000 है, 2000 से मैंने क्या किया, मैंने ये निकाला, मान लो ये पूरे साल का है, कितना आ गया, 200 आ गया। अब ये पूरे साल का आएगा, अगर अब मैंने इसमें से क्या करना है, 11 मंथ का निकाला है तो मैं क्या करूँगी, 11/12 ही तो करूँगी ना, समझ आई बात, वही चीज़ है। अब हम सभी का निकालेंगे, सभी का अलग अलग, सिंपल मेथड में क्या करते हैं, सभी का अलग अलग निकालते हैं, जैसे 2000 इंटू 10%, सॉरी 15% क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें 15% गिवन है, और हम क्या करेंगे 11/12 करेंगे, समझ आई बात। सभी का मैसे लिख लेंगे, देखो इसका क्या है 5000 इंटू 8, सॉरी 15 ही आएगा, ये सभी का सेम ही है, 15/100 इंटू 8/12, समझ आ रहा है आपको। अब देखो इसका क्या आएगा 2000 इंटू 15/100 इंटू 2/12, कितना आएगा 6/12, 6/12, इसका क्या आएगा 6000 इंटू 15/100 इंटू 2/12। इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका तो 0 ही आएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है इनका आंसर। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं आपको ये चीज़ एक एक करके बता रही हूँ। देखो क्या है मेरा, इसको बता दो, देखो 2000 मेरी ड्राइंग्स की अमाउंट है, वो मैंने यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कितने महीने के लिए मैंने की थी, ये मैंने की है 6 मंथ्स के लिए, कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। अब अगर मैं इसको करूँ 1/12 आ जाएगा, ये चीज़ इससे कट होगी, ये 1, ये आ गया 10, ये आ गया 150। सो जब ये ड्राइंग्स की मैंने, इस ड्राइंग्स में जो भी मेरा इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 150 लगा। ऐसे हम सभी के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम टोटल कर देंगे, समझ आई बात। अब अगर मैं इसी चीज़ को मैं प्रोडक्ट मेथड से निकालूं तो देखो आंसर कैसे आएगा। देखो अगर मैं इसको ही प्रोडक्ट मेथड से निकालती हूँ तो और कुछ नहीं है, ये भी इजी ही है। देखो सबसे पहले इसमें भी मैं ड्राइंग्स लिखूंगी, मेरी कितनी कितनी है, 2000, 5000, 2000, 6 और 2 ड्राइंग्स लिखी। यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइम पीरियड मेरा कितना है, 11, 8, 6, 2, 0, टाइम पीरियड लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। ये क्या था मेरा, ये था मेरा टाइम पीरियड, ये क्या था मेरा टाइम पीरियड। अब मैं निकालूंगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कैसे निकालूंगी, मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 22,000, यहाँ पे आ जाएगा 40,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000, 12,000 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं निकालूंगी टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इन सभी प्रोडक्ट्स के सम को मैं टोटल प्रोडक्ट बोलती हूँ। देखो 2 2 4 5 6
एक आ गया ऊपर 4 5 6 7 8 9, ये कितना आ गया 96,000 मेरा क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब देखो टोटल प्रोडक्ट मेरा आ गया। अब मेरे को इतना पता है कि जो भी मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट मेथड से टोटल प्रोडक्ट, क्या मेरा टोटल प्रोडक्ट इनटू जो भी मेरा रेट है वो, इनटू जो भी मेरा टाइम पीरियड है, क्या है जो भी मेरा टाइम पीरियड है वो, टाइम पीरियड को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी। टोटल प्रोडक्ट मेरे पास 96,000 है। अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट मेरा कितना है, रेट मेरा है 15%, जो कि मेरे को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। टाइम पीरियड की अब अगर मैं बात करूँ तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर हमने इनको ऑलरेडी टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो मेरा टाइम पीरियड होगा इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड, हर किसी का टाइम पीरियड अलग था, हर अलग टाइम पीरियड को मैंने अलग ड्राइंग में से क्या ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसकी इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो भी 1075 ही आएगा, पॉइंट में आएगा। इसको अप्रॉक्स करके मैंने लिख दिया है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में आपको मैं दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना बताऊंगी।